हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। और मैं आज फिर से आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक एकेडमिक वीडियो जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही एकेडमिक वीडियो, चाहे गैस टेस्टिंग हो, माइनिंग सरदार हो, ओवरमैन हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ आएंगे वो हमारे चैनल पे रेगुलर आते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये जो PDF आप देख रहे हैं इसका अगर आप नोट्स चाहते हैं, माइनिंग से रिलेटेड, गैस टेस्टिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला डेफिनेशन है वो है फाइनेंशियल ईयर कि फाइनेंशियल ईयर आखिर कहा किसको जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि इसका मतलब ये है कि अप्रैल का पहला दिन यानी कि 1 अप्रैल से अगले साल मार्च तक के अंतिम दिन यानी 31 मार्च तक का जो 12 महीने का समय होता है उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 वो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का जो टाइम है, ये जो 1 साल का अवधि होगा, 12 महीने का अवधि होगा, इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे 2021-22 फाइनेंशियल ईयर। तो इसी तरह से अब आते हैं कैलेंडर ईयर में। तो कैलेंडर ईयर का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इसका मतलब है कि साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी से लेकर के साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर तक का जो 12 महीने का अवधि होता है, इसको हम लोग कैलेंडर ईयर कहते हैं। मतलब इसका सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो कैलेंडर टांगा रहता है हम लोगों को घर में, उसमें जो स्टार्टिंग डेट होता है 1 जनवरी, वहाँ से लेकर के जो उस कैलेंडर का लास्ट डेट होता है यानी 31 दिसंबर, उसको हम लोग कैलेंडर ईयर कहते हैं। इसको अंग्रेजी कैलेंडर ईयर भी कहते हैं, क्रिश्चियन कैलेंडर ईयर भी कहते हैं। तो इसको कैलेंडर ईयर कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है क्वार्टर में। क्वार्टर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको होता है क्योंकि इसमें जो डेट होते हैं वो आपको याद नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको पूरा स्पष्ट डेट बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 महीने की अवधि जो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर या 31 दिसंबर को ख़त्म होती है। इसका मतलब है कि 3 महीने का टाइम जिसका अवधि कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 3 महीने का टाइम होता है क्वार्टर 3 महीने का टाइम होता है, यानी कि साल में 4 क्वार्टर होंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वार्टर होगा वो जो कैलेंडर ईयर का पहला तारीख होगा वह तब से स्टार्ट होगा। तो कैलेंडर ईयर का पहला तारीख क्या होता है? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से आप 3 महीने का टाइम जोड़ लीजिए, 1 जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में 30वां होता है या 31वां, तो आप जान रहे हैं कि मार्च में 31वां होता है। तो 1 जनवरी से 31 मार्च का जो टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर। इसी तरह से दूसरा जो क्वार्टर होगा वो 1 अप्रैल से 30 जून होगा। इसी तरह तीसरा क्वार्टर होगा 1 जुलाई से 30 सितंबर, और जो चौथा क्वार्टर होगा अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर वो होगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो ये आपके क्वार्टर होंगे, आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसमें जो अवधि है, समाप्त होने की अवधि दिया हुआ है कि समाप्त होने का जो लास्ट तारीख होता है वो तारीख होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। यानी 3 महीने का अवधि जो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को कंटिन्यूअसली खत्म हो रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है मंथ का, यानी महीना क्या होता है, इसका डेफिनेशन है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि इसका मतलब है अंग्रेजी कैलेंडर का कोई भी महीना, यानी कोई भी महीने का 1 तारीख से उसी महीने का आखिरी तारीख तक। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम जनवरी को उठाते हैं तो 1 जनवरी यानी जनवरी का पहला तारीख जो है वो 1 जनवरी, और जो उसका आखिरी तारीख होगा वो होगा 31 जनवरी। इसी तरह फरवरी में 1 तारीख से लेकर 28 या 29 फरवरी तक। तो ये हो जाएगा आपका कैलेंडर ईयर। इसका हो जाएगा मतलब डेफिनेशन मंथ की। मंथ का डेफिनेशन ये रहा। अब मैं बात करता हूँ वीक के बारे में, यानी सप्ताह के बारे में कि सप्ताह का डेफिनेशन क्या होता है, वीक का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि इसका मतलब है 7 दिन की अवधि जो शनिवार की मध्य रात्रि को आरंभ होता है। मतलब सैटरडे की रात 12 बजे से स्टार्ट होने के बाद अगले दिन जो आने वाला 7 दिन होता है उसका जो टाइमिंग होता है, वो जो अवधि होता है, उसको हम लोग वीक कहते हैं। मतलब शनिचर का रात को 12 बजे का से लेकर के आने वाले अगले 7 दिन का जो समय अवधि होता है उसको हम लोग सप्ताह यानी वीक कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये माइंस एक्ट से लिया गया है। और बाकी जो डेफिनेशन है जैसे मंथ है, मंथ को भी माइंस एक्ट से लिया गया है और इसका सेम डेफिनेशन CMR में भी है। तो ये जितने भी डेफिनेशन हैं वो माइंस एक्ट 1952 या CMR 2017 से लिए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डे यानी दिन का डेफिनेशन क्या होता है।
तो दिन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इसका मतलब है 24 घंटे का समय जो मध्य रात्रि से स्टार्ट होता हो, यानी किसी भी दिन रात के 12 बजे से लेकर के आने वाले जो 24 घंटे का समय अंतराल होगा उसको हम लोग बोलेंगे दिन यानी डे। तो ये हो गया आपका पूरी डेफिनेशंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, स्पेशल वीडियो, तो आप टॉपिक सुझाव में ज़रूर मुझे बताइएगा। और गैस टेस्टिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गैस टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।